नमस्कार, मैं इंतजारुल हक। आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट न्यूज़ बिहार। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार के मदरसे इन दिनों अपनी काबिलियत को लेकर मदीना तक चर्चा में है। कभी ये मदरसे अपनी बदहाली का रोना रोते थे, आज यही मदरसे बिहार सरकार व मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष की बेहतर कार्यशैली का यह परिणाम है कि आज मदरसे मदीने तक जाने जा रहे हैं। आइए हम इन मुद्दों पर बात करते हैं मदरसा बोर्ड के चेयरमैन अब्दुल कयूम अंसारी साहब से। अब्दुल कयूम अंसारी साहब, आपका बात करने बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे मदरसे आपके कम समय में इतनी बुलंदी तक पहुंचाए, कैसे काम किया? ऐसा है कि जनाब नीतीश कुमार वज़ीर आला बिहार ने मुझे चेयरमैन बनाया और उनका मंशा था कि बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड को एक मियारी इदारा बनाया जाए। उसी के लाइन पे कोशिश की गई और सबसे पहला काम निसाब तालीम मुरतब करना था और इसके तहत मदरसों में 1 से 8 तक SCRT बुक और फ़ौकानिया मौलवी 9 NCRT बुक लागू किया गया। और जनाब नीतीश कुमार वज़ीर आला बिहार ने मदरसों के असातिज़ा को 7वीं शरत तनख्वाह दिया, EPF दिया, नए टीचरों को 15% दिया और मदरसे के बच्चे जो हमारे तकरीबन 8 लाख पढ़ रहे हैं, तो राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत वो बच्चे भी भारत के बच्चे हैं, उनको भी तमाम सहूलत मिलना चाहिए। तो नीतीश कुमार जी ने तमाम मदरसे के बच्चों को मिड डे मील, साइकिल, पोशाक, स्टाइपन और फ़ौकानिया में फर्स्ट करने वाले मैट्रिक के लेवल पर 10,000 और इंटर में 15,000। नहीं, इसके अलावा एक बड़ी उपलब्धि ये है कि मदीना यानी सऊदी सरकार ने भी आपके मदरसों को रोल मॉडल माना। वहाँ मतलब कि इंटर जो मौलवी जो पास करेंगे बच्चे, वहाँ दाखिला होगा। कैसे ये मुमकिन हो पाया? ऐसा हुआ कि मदीना के यूनिवर्सिटी में मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ। वहाँ के लड़कों ने डिमांड किया था कि हमारी डिग्रियों को मसावी दिया जाए। और आपको बता दूं कि मदीना यूनिवर्सिटी जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, वो पूरे दुनिया के अंदर यूनिवर्सिटी की डिग्री को माना जाता है। इस सिलसिले में 25 सितंबर को हमारी मीटिंग हुई सऊदी अरब के जो हमारे सफ़ीर हैं, एम्बेसडर हैं, उनसे। और उन्होंने ये मांग रखा था कि इस मदरसे के हमारे जो पढ़ के आते हैं बच्चे, उनकी डिग्री को मसावी दिया जाए। मदरसा बोर्ड ने उसको पास किया एकेडमिक काउंसिल से और उनके डिग्री जो लेकर आएंगे मदरसों में नौकरी पाएंगे बिहार में। और हमारे बच्चों के लिए उन्होंने ये इजाज़त दिया कि मदरसा बोर्ड के मौलवी पास बच्चे वो लोग मदीना में डायरेक्ट दाखिला ले सकते हैं। ये काम हुआ है। अब बिहार के बच्चे जो है मदीना यूनिवर्सिटी में जाकर दाखिला ले सकते हैं और वहाँ पर आने जाने का हवाई जहाज़ का किराया और 4 साल पढ़ने का स्टाइपेंड सरकार देगी। सऊदी गवर्नमेंट ने किया है, ये सब काम हुआ है। कौन सरकार देगी? सऊदी गवर्नमेंट जो है अच्छा। उसके लिए देगी सब लोगों को। और इन्होंने ये भी कहा कि मेरे 13 और यूनिवर्सिटियाँ हैं, यानी वजीफा देगी, छात्रवृत्ति देगी बच्चों को, यहाँ के बच्चों को सऊदी गवर्नमेंट से वजीफा देगी। 4 साल पढ़ने रहने खाने का और आने जाने का किराया। प्लस दूसरी बात ये हुई, उन्होंने ये भी कहा कि बिहार सरकार से प्रपोजल भेजिए आप, बिहार सरकार भारत सरकार के ज़रिए, तो सऊदी गवर्नमेंट जो है मदरसों में किताब या टीचर ट्रेनिंग तमाम इंतजाम वो लोग करेंगे, लेकिन सरकार के ज़रिए जाना पड़ेगा। ये सब काम हुआ है। और दूसरी सबसे बड़ी पेशरफ्त ये हुई कि जब इसकी जानकारी माइनॉरिटी अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो सेक्रेटरी हैं वो रेणुका कुमार को खबर हुई, तो उनसे मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद उन्होंने 9 तारीख को इंडिया हेरिटेज सेंटर में मीटिंग तलब किया। पूरे हिंदुस्तान के बोर्ड के लोगों को, माइनॉरिटी के सेक्रेटरी को, हमको और बिहार के सेक्रेटरी को। उसमें जब बताया गया रिपोर्ट, इस रिपोर्ट को जानकर बिहार गवर्नमेंट के मदरसों को, जो बोर्ड को, उन्होंने रोल मॉडल ऑफ इंडिया करार दिया। और ये बिहार गवर्नमेंट के लिए और नीतीश कुमार के लिए शान की बात है कि ये बिहार के मदरसे पूरे हिंदुस्तान के रोल मॉडल हो गए, इसलिए कि तमाम स्कीम लागू हैं। मजहबी किताब के साथ SCRT NCRT पढ़ाई हो रही है, 7वां वेतनमान लागू है, 15% तनख्वाह लागू है, उसमें EPF लागू है और मदरसे को ऑनलाइन कर दिया गया, डिजिटल, और तमाम ऑनलाइन फॉर्म भरना, रजिस्ट्रेशन, रिजल्ट, मार्कशीट, ये सब बातों को लेकर रोल मॉडल ऑफ इंडिया बिहार मदरसा बोर्ड। चाहे मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं, जो मैट्रिक मौलवी करते हैं या फ़ौकानिया करते हैं, कॉलेज में उनका दाखिला कैसे हो? ऐसा है कि अभी हाल के दिनों में इसके जब हम चेयरमैन बने हैं तो मैं लगातार कोशिश कर रहा था। तो अब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी मदरसा की डिग्री को मान लिया,
JNU भी मान लिया अच्छा। और जामिया मिल्लिया ने मान लिया अलीगढ़ के यहाँ के मौलवी पास बच्चे वहाँ पर दाखिला ले सकते हैं BA में, अच्छा और उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। अच्छा दूसरी बात यह है कि अब यहाँ के बच्चों को इग्नू ने भी मान दिया कि इग्नू में जो बच्चे दाखिला चाहते हैं, यहाँ के फोकानिया पास बच्चे मौलवी पास बच्चे वहाँ BA में दाखिला ले सकते हैं। ये सब उपलब्धि आई कि जो लोग बच्चे पढ़कर ये बेकार हो जाते थे, अब वो मेन स्ट्रीम में चले जाएंगे। बच्चे अब पढ़ के सिर्फ मदरसे तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि मेन स्ट्रीम में जो सरकार का, भारत सरकार का मंशा था, बिहार सरकार का मंशा था कि सिर्फ दीनी तालीम तक बच्चे महदूद नहीं रहें। और इन मदरसों को तमाम 1127 में कंप्यूटर प्रिंटर दे दिया गया है। अब हमारे बच्चे कंप्यूटर, कुरान के साथ साथ कंप्यूटर से जुड़ गए। और जहाँ जनाब मोदी जी का जो मंशा था कि कंप्यूटर कुरान, एक हाथ में कुरान एक कंप्यूटर, ये मंशा पूरा हो गया। भारत सरकार भी चाह रही है कि मदरसों में कमरे तामीर कराए जाएँ और शौचालय बनाया जाए, पानी का इंतजाम। और जनाब नीतीश कुमार वज़ीर-ए-आला बिहार ने भी मदरसा इस्तेहकाम योजना लागू किया है। इसके तहत हर मदरसे में 2-2 कमरे, लेटरिन, बाथरूम, पानी और किताब, ये सब स्कीम चल रहा है। बहुत जल्द देखेंगे आप, हर मदरसों में कमरे तामीर कराए जाएंगे। इसके लिए हम तमाम DM से बात कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, प्रपोजल जा रहा है। शिक्षकों की भी भारी कमी है मदरसों में, और स्कूलों में तो है ही उर्दू टीचर की भारी कमी। इसके लिए क्या कर रही है सरकार? क्या बोर्ड की तरफ से क्या कुछ गाइडलाइन है कि हर मदरसे में उस्तानिया तक 6-6 हैं टीचर, और फोकानिया तक 10-10, और मौलवी में 12। जहाँ जहाँ जगहें खाली हैं, बहुत जगह तो बहाली हो गई। इसमें हिंदुस्तान के आइन के 29-30 के तहत बहाली करने का पावर वो कमेटी को है। कमेटी हमसे परमिशन लेती है, वो लोग बहाल करके देते हैं, अप्रूवल देते हैं, उनकी तनख्वाहें मिलती है। बहुत जगह बहाली हो गई हैं, और जहाँ बाकी है वो लोग अभी भेज रहे हैं, और तमाम जगहों पर बहाली हो जाएगी, कहीं बाकी नहीं रहेगा। कमेटी के लेके भी कई जगह चर्चाएं हैं, कई तरह आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, क्या मामला है इसमें? असल पहले ये था 7-2 बोर्ड एक्ट के तहत आवाम चुनती थी कमेटी, जो हिंदुस्तान के आइन 28(2) के खिलाफ था। अब हमने कर दिया कि हिंदुस्तान के 28(2) के तहत अगर आप मजहबी तालीम देना चाहते हैं और सरकारी ग्रांट लेना चाहते हैं तो ट्रस्ट में रहना चाहिए। अब जो लोग डोनर हैं, और वो डोनर हैं, वो ट्रस्ट में अपना बना के देते हैं, उसका अप्रूवल देते हैं। बहुत से लोग गलत ढंग से ट्रस्ट बनाकर देकर गलत दावा देते हैं, जिनको हक है कि अगर उनको दावा करना है तो सिविल सूट में जाएंगे। अगर एग्रीव्ड हैं, ये बातें हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ये सब दुरुस्त हो जाएगा, कहीं पर विवाद नहीं रहेगा। मोतिहारी के मदरसे के बारे में भी इस तरह की शिकायतें हैं, क्या कहना चाहेंगे? मोतिहारी के मामले में वो केस था स्पेशल सचिव के यहाँ, उन्होंने दे दिया था कि कोर्ट का ख़त्म हो जाएगा तो फैसला दे दीजिए। मैंने फैसला दे दिया हूँ कि जो ट्रस्ट की कमेटी है, जिसके सदर जो है इफ्तिखार साहब, सेक्रेटरी परवेज साहब, उनको मंजूरी हासिल है। अब उनको जो कोर्ट में जाना है, सिविल सूट में जाना है, जाएँ, ये काम कर रही है कमेटी, कोई विवाद नहीं। और उर्दू के बारे में, अभी उर्दू के बारे में तहरीक चलाने की ये बात कर रहे थे, जो उर्दू के लिए तहरीक चलाई जाएगी, क्या क्या योजना है उर्दू के लिए? ऐसा है कि मैं अंजुमन तरक्की उर्दू बिहार का सेक्रेटरी हूँ, अब्दुल करीम अंसारी, और मैं 2003 से अंजुमन के सेक्रेटरी के हैसियत से काम कर रहा हूँ बिहार में। इसका दफ्तर उर्दू भवन है पटना में, और माइटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंडर में है। इसके तहत इसी के कोशिशों से बिहार में 80 में उर्दू को सेकेंड लैंग्वेज का दर्जा मिला है। और जैसे मैं बता रहा हूँ मदरसा रोल मॉडल इंडिया है, वैसे उर्दू भी हिंदुस्तान में वाहिद स्टेट है जनाब नीतीश कुमार वज़ीर-ए-आला बिहार के क़यादत में कि उर्दू को बढ़ने का मौका मिला है। अब मिसाल के तौर पर पहले उर्दू स्कूल जो 5000 थे, वहीं पर उर्दू टीचर होते थे। नीतीश कुमार जी ने फैसला किया है कि 72,000 प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में एक एक उर्दू टीचर होगा। 45,000 उर्दू टीचर बहाल हो चुके हैं, बाकी जगहों में बहाली हो रही है, उसमें पूरा कर लिया जाएगा। दूसरी बात है कि बिहार में 13,000 तालीमी मरकज़ के लोग काम कर रहे हैं, और इस तरह से कोई स्टेट नहीं है जहां उर्दू के लिए काम। दूसरी बात है, होम डिपार्टमेंट ने लेटर जारी किया तमाम DM को, SP को, कि आप नेम प्लेट सभी दफातर का, ऑफिसेज का, नगर निगम, नगर परिषद, रोड का तमाम उर्दू के साथ हिंदी के साथ उर्दू में लिखा जाए। इस पर काम हो रहा है। अभी हमारे ये जिला के सदर हैं, आज से ठीक 2 साल पहले निदेशालय ने एक पत्र जारी किया था, DM का लेटर आया था कि आपका कार्यालय के अधीन, कलेक्ट्रेट के अधीन जितने भी कार्यालय हैं सब में उर्दू में लिखवाई जाए, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ। बहुत लिखा गया है, कुछ बाकी इस सिलसिले में मैंने DM साहब से बात किया था, और तमाम DM को पत्र लिख रहा हूँ। इस पर जरूर बहुत जल्द अमल दरामद होगा। और उर्दू के हर ज़िला में उर्दू सेल कायम है। अभी है कि हमारे उर्दू पढ़ने लिखने वाले लोग जागरूक हों, अपने घरों पर भी नेम प्लेट लगावें,
अपने दुकानों पर लगावें, अपने जो खत व किताबत उर्दू में करें, उर्दू अखबार खरीदें, पढ़ें। उर्दू का फ़रोग अपने घर से होगा। और जो उर्दू हमारी मादरी ज़ुबान है, हमारी तहज़ीब सकाफ़त है। जब तक हम उर्दू का अपने ज़िंदगी के अंदर चलन नहीं बनाएंगे, उर्दू का फ़रोग सिर्फ सरकार से नहीं होगा। सरकार के ज़रिए जो भी 7 पॉइंट के लिए काम दिए वो सरकार करेगी। बाकी अपने बच्चों को उर्दू के ज़रिए तालीम दें, हिंदी अंग्रेज़ी के साथ साथ घरों में उर्दू पढ़ावें, स्कूलों में उर्दू का इंतज़ाम किया जाए। अभी सबसे अहम काम अंजुमन तरक्की उर्दू बिहार ने किया है, 1 से लेकर इंटर तक तमाम उर्दू किताबों को अंजुमन तरक्की उर्दू के वेबसाइट पर डाला गया है। अब कोई बच्चा atub.in पर क्लिक करेगा और 1 से लेकर इंटर तक उर्दू पढ़ सकता है। अभी एक भान हम जारी करने जा रहे हैं, उर्दू बेदारी रथ, और उसके ज़रिए पूरे बिहार में उर्दू पढ़ने लिखने के लिए, अखबार ख़रीदने के पढ़ें, इसका हम अभियान चलाएंगे। हमारा काम है आवाम को बेदार करना, और ये जब हम कोशिश करेंगे तो इसके अच्छे नतायज अमल में आएंगे और दरामद होंगे। और मोतिहारी आए हैं क्या उर्दू के मुतालिक कोई मीटिंग? जी, अभी यहाँ पर हमारे अंजुमन तरक्की उर्दू मोतिहारी ज़िला के लोगों को, जो सदर हैं हमारे तनवीर साहब, सेक्रेटरी उमर सानी, उनको बुलाए हैं, और ज़िला के सभी जिम्मेदारों को बुलाया हूँ। इन लोगों को इसी पर बात किया हूँ कि आप ऐसा कीजिए कि उर्दू के लिए आप एक अभियान चलाइए कि उर्दू अखबार हर आदमी मेंबर 10-10 करे, 100-200 अखबार ख़रीदने वाले, पढ़ने वाले बने, अपने बच्चों को उर्दू में पढ़ाएं, उर्दू में नेम प्लेट का अभियान चलाएं। ये सब काम करने के लिए बात हुई है। और अभी 2 यूनिवर्सिटियाँ पूरे हिंदुस्तान में, बिहार में है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अभी दोनों में उर्दू डिपार्टमेंट नहीं है। मैंने लिखा है लेटर इसके लिए प्रधानमंत्री को, भारत सरकार शिक्षा मंत्री को। इन लोगों को भी कहा हूँ कि आप एक डेलीगेशन लेकर जाकर यहाँ के वाइस चांसलर से मिलिए कि उर्दू डिपार्टमेंट खोला जाए, ताकि उर्दू में अभी जनाब नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने नई तालीमी पॉलिसी लागू किया है। इसके तहत मादरी ज़ुबान में जोर दिया गया कि तालीम दिया जाए। तो अब ज़रूरी हो जाती है कि मादरी ज़ुबान में जब टीचर नहीं रहेगा, डिपार्टमेंट नहीं रहेगा, तो कैसे होगा। इसलिए मैं चाहूँगा, हम आपके ज़रिए भी, इस टीवी के चैनल के ज़रिए, कि जनाब नरेंद्र मोदी जी से और धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री भारत सरकार से, कि जल्द से जल्द जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी महात्मा गांधी मोतिहारी में और साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी गया में उर्दू शोबा कायम किया जाए, ताकि उर्दू पढ़ने वाले बच्चे आला तालीम हासिल कर सकें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अभी हम मदरसा बोर्ड के चेयरमैन अब्दुल कयूम अंसारी साहब से रूबरू हो रहे थे। कैसे मदरसों की तस्वीर बदली, कैसे मदरसों को सऊदी सरकार ने रोल ऑफ मॉडल माना, तमाम तरह की जानकारियाँ दे रहे थे। और उर्दू की तरक्की के लिए भी इनकी क्या योजना है, इस बाबत भी उन्होंने विस्तार से जानकारी हमें दी। आज तक इतना ही। आप देख रहे थे फाइनल पोस्ट। नमस्कार।